संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी काफी सुर्खियों में है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसे न चाहते हुए वेश्यावृत्ति का काम करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि महज 500 रुपए में उसे बेच दिया गया था। हालांकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और आगे चलकर माफिया क्वीन के नाम से पहचानी गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गंगूबाई काठियावाड़ी की, जिनके ऊपर आधारित बॉलीवुड फिल्म गंगूबाई बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गंगूबाई ने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से आज भी मुंबई की गलियों में उन्हें याद किया जाता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1939 में। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी का जन्म गुजरात राज्य के काठीवर में हुआ था। वैसे तो गंगूबाई का जन्म ऐसे खानदान में हुआ था जहां पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से उनके घर वाले भी चाहते थे कि वह किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, पर गंगूबाई तो शुरू से ही फिल्मों में जाने का शौक रखती थी। इसकी वजह से पढ़ाई लिखाई छोड़कर वह दिन भर टीवी के सामने ही बैठी रहती और इसी तरह से समय बीतता गया। और गंगूबाई जब 16 साल की थी तब उनके पिता के पास अकाउंट का काम करने के लिए एक रमणीक नाम का लड़का आया था, जो गुजरात आने से पहले मुंबई में रहता था। और फिर गंगूबाई रमणीक के साथ मिलकर घंटों तक मुंबई की फिल्मी दुनिया के बारे में बातें करती। अब गंगूबाई को ऐसा लगता था कि उनके सपने को पंख लग चुके हैं। हालांकि आगे चलकर दोनों में गहरी दोस्ती होने लगी और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। पर प्रॉब्लम यह थी कि गंगूबाई के पिता उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करते और इसी वजह से रमणीक और गंगा ने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। और इसी कड़ी में 16 साल की नासमझ गंगा अपने कुछ कपड़े और मां के गहने लेकर रमणीक के साथ मुंबई चली गई। यहीं से शुरू हुआ गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी से गंगूबाई बनने की कहानी का। दरअसल मुंबई आने के बाद गंगा के पति रमणीक ने महज 500 रुपए के लिए गंगा को कोठे पर बेच दिया और रमणीक ने यह कहकर गंगा को टैक्सी में बिठा दिया कि जब तक मैं रहने के लिए घर खोजता हूं तब तक तुम रहने के लिए मौसी के यहाँ चली जाओ। लेकिन गंगा उस समय अनजान थी कि उसके पति ने महज 500 रुपए मुझे बेच दिया है। हालांकि टैक्सी उसकी मौसी के यहाँ जाने के बजाय मुंबई के मशहूर रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में जाकर रुकी और गंगा को अब सारी बातें समझ आने लगी थी। हालांकि काफी चीखने चिल्लाने के बाद थक हार कर गंगा ने समझौता कर लिया और वो मजबूरन वेश्यावृत्ति के काम में लग गई। कुछ समय बाद ही गंगा की खूबसूरती देखते हुए उनके बारे में पूछते हुए ग्राहक आने लगे थे और कुछ इसी तरह से शौकत खान नाम का एक ग्राहक गंगूबाई के कोठे पर आया। आने के बाद उसने गंगूबाई के शरीर को नोच डाला और फिर अंत में बिना पैसे दिए ही वहां से चला गया। हालांकि इस बार गंगूबाई चुप रही। दोबारा फिर शौकत खान गंगूबाई के कोठे पर आया और बुरा व्यवहार किया और इस बार तो कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी कि गंगूबाई को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। हालांकि इन जख्मों ने गंगूबाई को खामोश करने के बजाय हौसला दिया और फिर उन्होंने विरोध करने का फैसला किया। और फिर गंगूबाई ने यह फैसला लिया कि वो शौकत खान को सबक सिखाकर रहेगी। हालांकि अब शौकत खान के बारे में गंगू ने पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि शौकत खान उस समय के जाने माने डॉन करीम लाला का आदमी था और इसी वजह से वह किसी से भी जोर जबरदस्ती करता। लेकिन दोस्तों, गंगूबाई ने बिना किसी डर के डॉन करीम लाला से अपने साथ हुई आपबीती के बताने का फैसला लिया और इसलिए गंगूबाई डॉन के घर पहुंच गई। हालांकि घर पर एक वैश्या को देखकर डॉन के आदमियों ने गंगूबाई को अलग जगह बैठाया और उनके लिए नाश्ते का प्रबंध किया। हालांकि खुद को समाज से अलग बताए जाने से गंगूबाई ने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। और जब करीम लाला आए और जब उन्हें टेबल पर नाश्ता ऐसे ही पड़ा हुआ देखा, फिर उनसे कुछ खाने का आग्रह किया। हालांकि गंगूबाई ने जवाब दिया कि आपके घर में आने से आपका घर गंदा हो सकता है, वैसे ही आपके बर्तन को छूकर उसके बर्तन भी गंदे नहीं करना चाहती। यही कहने के बाद गंगूबाई ने अपनी आपबीती करीम लाला को सुनाई और करीम लाला ने अपने आदमी को गलत पाते हुए उसके ऊपर कार्रवाई की बात की और गंगूबाई से कहा कि आगे से आपके साथ ऐसा कोई व्यवहार करे तो मुझे जरूर बताना, मैं देख लूंगा। और इतनी सी बात सुनकर गंगूबाई ने रोते हुए अपने बैग से धागा निकालकर करीम लाला के हाथों पर बांध दिया और कहा कि आज तक किसी भी व्यक्ति ने मुझे इतना सुरक्षित महसूस नहीं कराया और इस वजह से आप आज से मेरे मुंह बले भाई हो। और दोस्तों, इस बात की खबर जब समाज में फैली तो फिर गंगूबाई का सिक्का कमाठीपुरा में चलने लगा, क्योंकि अब लोग जान गए थे कि गंगूबाई को परेशान करने का मतलब है मुंबई डॉन से पंगा लेना। और बीतते दिनों के साथ ही गंगूबाई ने रेड लाइट के एरिया इलेक्शन में खड़ा होने का फैसला किया और अपने विनम्र स्वभाव की वजह से वो इलेक्शन जीतने में भी सफल हो गई। हालांकि इलेक्शन जीतने के बाद भी गंगूबाई ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने रेड एरिया में काम करने वाले सेक्स वर्कर के हित के लिए काफी सारी लड़ाइयां लड़ी और एक बार तो दोस्तों मुंबई के आजाद मैदान में सेक्स वर्कर्स के हित में ऐसा भाषण दिया जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल संक्षेप में उनकी बात का वर्णन किया जाए तो गंगूबाई ने यह कहा था, अगर कमाठीपुरा की औरतें नहीं होंगी तो मुंबई की सड़कें औरतों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन मर्दों का वैश्यपन कमाठीपुरा की औरतें झेलती हैं, जिससे यह समाज नीची नजरों से देखता है। और दोस्तों, गंगूबाई ने अपने होते हुए कोठे पर कभी भी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं होने दी।
अपनी मर्जी से रहना चाहता था वही वहां पर रहता था। अब किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कोई भी नहीं कर पाता था। और दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि रेड लाइट एरिया में रहने वाली वेश्याएं गंगूबाई की फोटो तक अपने कमरे में लगाती हैं। साथ ही गंगूबाई का उठना बैठना मुंबई के माफिया और नेताओं के साथ होने लगा और वो महिला बेहद मजबूत महिलाओं में गिनी जाने लगी। और दोस्तों, हुसैन जेवी द्वारा लिखी गई किताब माफिया क्वीन ऑफ मुंबई में आप सारी बातें डिटेल में पढ़ सकते हैं। साथ ही गंगूबाई के ऊपर एक फिल्म भी बनाई जा रही है जिसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी, और ये फिल्म भी इसी साल रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की रिलीज डेट इसी महीने की 25 फरवरी बताई जा रही है। तो दोस्तों, गंगूबाई के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।